गुड मॉर्निंग गाइस। डे 2 केरला ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल रात को जब मैंने चेक इन किया था तभी मैं देखते समझ गई थी कि ये प्रॉपर्टी बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि कब सुबह होगी एंड डे लाइट में मैं यहाँ पे निकल जाऊँगी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए। सो फाइनली वो वक्त आ गया है। तो सुबह सुबह ऐसे ही पायजामाज और नाइट सूट में मैं निकल गई बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ के वॉचमैन अंकल ने मुझसे कहा कि आगे जाके यहाँ से बीच दिखता है, वर्कला बीच। तो बस मैं सीधे सीधे जो यहाँ पे वे दिख रहा है वहाँ से चलती गई। ये सारे स्टे के ऑप्शंस थे यहाँ पे, पर हमने बेसिक सा लिया था स्टे, जो भी यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल था क्योंकि हमें यहाँ पे 1 नाइट ही रहना था। सो ये प्रॉपर्टी का नाम क्लेफोर्टी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वर्कला आओगे तो इस क्लिफ पे आप क्लेफोर्टी प्रॉपर्टी में रहना ज़रूर पसंद करोगे। सो ये वर्कला बीच है जो क्लिफ से मुझे दिख रहा था और इतना ब्यूटीफुल था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो आपको खुद ही महसूस करना पड़ेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे राइट साइड पे क्लिफ की राइट साइड पे हम निकल चुके थे एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या ओपन है। एक्चुअली बहुत मॉर्निंग थी, अभी सिर्फ 7 या 8 बज रहे हैं सुबह के, इसीलिए यहाँ पे सारी शॉप्स कैफ़ेज़ जो भी था वो कुछ ओपन अप नहीं हुआ था। यहाँ पे ओपनिंग टाइम है 11 o'clock, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया। सो मैं फटाक से घर पे गई और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और थोड़ा सा यहाँ पे फ्लॉन्ट कर लिया और रेंस के भी मज़े उठा लिए। तो आगे चलते हुए हम एक्चुअली इडली चटनी की तलाश में निकले हुए थे कि ब्रेकफास्ट में कुछ साउथ इंडियन मिल जाए तो सुबह सुबह मज़ा ही आ जाएगा। बट एनीवेज़ हमें यहाँ पे प्योर वेज कुछ मिला ही नहीं तो हमने लिया ही नहीं। देन क्लिफ पे एंजॉय करते करते हम धीरे धीरे घर आ गए फिर से, वो आपको दिखेगा आगे। सी नाउ आई एम रिटर्निंग टू माई होम अगेन इन क्लेफोर्टी। और वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत सारे सरप्राइजेज है आगे जो आप देखना मिस नहीं करना चाहोगे। सो दिस इज़ द वे फ्रॉम विच आई एग्जिटेड एंड नाउ आई एम एंटरिंग अगेन टू रीच माई रूम। ओके, यहाँ से फिर रेडी होके हम आगे निकल गए। हमें यहाँ पे दूसरी बीच भी एक्सप्लोर करनी थी। मतलब ऊपर क्लिफ पे से हमने जो वर्कला बीच देखी थी वहाँ पे हमें एक्चुअली नीचे उतर के जाना था। तो वो क्लिफ से थोड़ी दूर है, आई गेस 1 or 2 किलोमीटर्स। तो आपको अपनी व्हीकल से आना पड़ेगा एंड फिर चलते चलते आपको पूरा बीच तक आना पड़ेगा। पर यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ पे पूरी हाई टाइड हो रखी थी तो हमें एंट्री नहीं थी वहाँ तक जाने की। बट स्टिल हमने थोड़े तक आगे जाके एंजॉय कर लिया। फिर आगे चल के हमें ये प्लेस कपिल बीच है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्लाइमेट हो रखा था और ये बीच पूरा कोकोनट ट्रीज से भरा हुआ है गाइस। और इतना शांत है, इतना शांत है, यहाँ पे हमारे सिवाय और कोई था ही नहीं। तो आप यहाँ पे जस्ट रिलैक्स करने के लिए आ सकते हो। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू मैंग्रोव विलेज विच इज़ जस्ट अगेन ऑसम। यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पे एक्चुअली कायाकिंग करके या फिर इनकी वाया बोट हमें यहाँ पे मैंग्रोव्स के बीच में लेके जाते हैं लिटरली। आपने सुना ही रहेगा कि ब्लैक वाटर एंड एनाकोंडा की जो शूटिंग हुई थी, ये लोग दावा करते हैं कि वो शूटिंग यहीं पे आगे कहीं हुई थी। सो गाइज लेट्स सी, दिस इज़ द कंट्री बोट जो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसमें बैठ के हम मैंग्रोव विलेज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और हमारे जो बोट चलाने वाले थे उन्होंने हमसे कहा कि आगे एक बड़ा सा मैंग्रोव टनल आएगा जहाँ पे वो फ़ोटोशूट करने, वीडियोज़ निकालने के लिए रुकाएंगे। सो फाइनली हम कंट्री बोट में बैठ चुके थे और ये कुछ अंदर 7-8 किलोमीटर्स अंदर जाना था, 7-8 किलोमीटर्स बाहर आना, मतलब 15 किलोमीटर्स की ये कुछ टोटल जर्नी होने वाली थी। जो कायाकिंग से हमें लगा कि हमें टाइम सेव करना था तो कायाकिंग से बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि वो पर्सनली चलाना होता है। पर ये तो बोट वाले ही चलाने वाले थे तो हमने यही प्रेफर किया। कुछ 2 आवर्स में हम यहाँ से बाहर भी आ गए। सो ये हमें लेकर गए आगे और यहाँ पे मैंग्रोव टनल भी आ चुका था। एंड फिर एक पॉइंट आता है जहाँ वो आपको बोट में से बाहर भी उतारेंगे, जहाँ पानी इतना डीप नहीं है, कुछ कमर तक ही पानी होता है, वहाँ पे वो हमें उतार के थोड़ी देर एंजॉय करने भी देते हैं।
तो आप देख ही सकते हो कि मैं तो पूरी पागल हो चुकी हूँ यहाँ पे। ओह माय गॉड, पूरा टाइम मैं सिर्फ वीडियोस, फोटोज़ यही सब एक्सप्लोर कर रही थी। एंड यहाँ पे क्लाइमेट भी इतना मस्त हो रखा था। इतनी हवा नहीं थी बट जो भी था वो बहुत अच्छा था। इसके बाद 2 आवर्स की वो राइड फिनिश करने के बाद हम बाहर आ गए और फिर हमने डिसाइड किया कि थोड़ा कायाकिंग का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं, क्योंकि कायाकिंग यहाँ पे बहुत फेमस है। वो नहीं करी तो मैंग्रोव विलेज में आके क्या ही करा आखिर। तो हमने हाफ एन आवर की छोटी सी राइड ले ली थी, जिसके लिए कुछ 350 रुपीज़ चार्ज किए थे भैया ने। तो आप देख ही सकते हो, हमने एक्चुअली 2 एडवेंचर लिए थे, 2-3 एडवेंचर्स लिए थे, तो उनका तो रेट फाइनली था मेन्यू कार्ड में, बट स्टिल हम लोग ने उनको कहा कि आप थोड़ा सा रीज़नेबल कर दो, हम और एडवेंचर आपके पास से ले तो रहे हैं। तो भैया ने हमको 300 करके दिया था हाफ एन आवर का। फाइनली यहाँ से थक वक के हम हमारे रूम में पहुँच चुके हैं, जो कि है कोवलम में। तो ये कोवलम का व्यू है जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। ये भी